ने इजराइल पर हमला शुरू कर दिया है। तुर्की ने पीएम नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की चेतावनी दी है। तुर्की ने इजराइल के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ पर केस कर दिया है। तुर्की ने इजराइल में टॉप 30 टारगेट सेट कर दिए हैं। एर्दोआन का ऐलान, इजराइल को बना दूंगा गाजा। एर्दोआन ने 2 साल तक गुस्से को पाल कर रखा, लेकिन अब इजराइल से उन्होंने गिन गिन कर बदला लेना शुरू कर दिया है। तुर्की के कट्टर राष्ट्रपति ने पीएम नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का पूरा प्लान बना लिया है। तुर्की नेतन्याहू पर मुकदमा चलाएगा, उन्हें हथकड़ी लगाएगा। नेतन्याहू के साथ 37 इजरायली दिग्गजों की तुर्की ने हिट लिस्ट बना रखी है। एर्दोआन ने नेतन्याहू का गिरफ्तारी वारंट निकालने के बाद बड़े एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। तुर्की ने पीएम नेतन्याहू के साथ इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर और सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जामीर। चलो धोखा खाओ। अधिकांश लोग च्यवनप्राश के नाम पर धोखा खा रहे हैं। आयुर्वेद की असली शक्ति चाहिए तो पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश खाइए। हमने ऋषियों की विरासत और विज्ञान के अनुसार 51 बेशकीमती जड़ी बूटियों और केसर युक्त पतंजलि च्यवनप्राश बनाया, जो आपके शरीर को मेडिकल स्टोर बनने से बचाता है, आपके मासूम बच्चों और परिवार की इम्यूनिटी को। बडगाम और नगरोटा उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन दिए गए थे। अब तुर्की ने गाजा में अपने अस्पताल की तबाही का बदला लेना शुरू कर दिया है, जिससे हमास लीडरशिप के हौसले बुलंद हो गए हैं। हमास ने नेतन्याहू के साथ 37 लोगों पर तुर्की के एक्शन पर खुशी जताई है। वहीं इजराइल ने तुर्की को धमकी दी है कि वो ऐसे हथकंडे से युद्ध भड़काने की साजिश बंद कर दे। इजराइल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, इजराइल एर्दोआन के पीआर स्टंट को सख्ती से खारिज करता है। तुर्की के वारंट के जवाब में इजराइल बड़े एक्शन लेने के मूड में है, क्योंकि एर्दोआन ने ये पहली बार नहीं किया है। हाल ही में जितने यूरोपीय देशों से उन्होंने मुलाकात की है, उसमें नेतन्याहू पर नरसंहार के आरोप लगाए गए हैं। तुर्की की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा देशों को इजराइल के खिलाफ करके वो नेतन्याहू पर शिकंजा कस दें। जर्मन चांसलर के साथ हुई मीटिंग में एर्दोआन इजराइल पर किस कदर बरसे थे, उसे भी देख लीजिए। Ben şansölyenin bir konusuna maalesef katılamıyorum. O da şudur. Bir defa bu süreç içerisinde ne yazık ki 60 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı burada öldürülmüştür. Ve Hamas'ın elinde bombalar yok. Hamas'ın elinde nükleer silah yok. Ama bu silahların hepsi İsrail'in elinde mevcut var ve İsrail तुर्की पूरी सैन्य तैयारी करने के बाद ही इजराइल से टकराने का जोखिम मोल ले रहा है। कुछ दिन पहले ही एर्दोआन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच में 20 यूरो फाइटर टाइफून का सौदा हुआ है। ये डील 10.7 अरब डॉलर की है, यानी करीब 95,000 करोड़ रुपए में तुर्की को ब्रिटेन से 20 यूरो फाइटर टाइफून जेट मिलेंगे। डील का मतलब साफ है कि जो फाइटर जेट पुतिन के खिलाफ लड़ने के लिए बनाए गए हैं, अब तुर्की उन्हें खरीद रहा है। तुर्की के साथ फाइटर जेट डील ने यूरोप का जोश हाई कर दिया है। पुतिन से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील करने के बाद से एर्दोआन के नेटो से संबंधों में खटास भरती जा रही है। हालांकि तुर्की खुद नेटो का हिस्सा है, लेकिन इजराइल का सबसे कट्टर दुश्मन भी। इसीलिए अमेरिका के ना चाहने पर भी वो नेटो देशों में इजराइल विरोधियों की टीम बना रहा है। Fighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası
görüşmelerde imzalandı. Biz de az önce Sayın Steinmeier'la bu konudaki işbirliği beyanına huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin एर्दोआन के ऑर्डर पर ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर को तुर्की के सबसे सीक्रेट अड्डे में ले जाया गया, जहां तुर्की के रक्षा मंत्री ने उन्हें दिखाया तुर्की का वो फाइटर जेट जो भविष्य के लिए बनाया जा रहा है। इसका नाम है कान। कीर स्टारमर को बताया गया कि तुर्की का कान फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जो रडार की पकड़ में नहीं आएगा। तुर्की इस विमान को 2030 तक अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहता है। यूरोफाइटर टाइफून डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ सकता है। 13 हार्ड पॉइंट के साथ ये फाइटर जेट 8000 किलो तक के बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इस विमान की रेंज 2900 किलोमीटर है और ये 20,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। अभी ये विमान 9 देशों की वायुसेनाएं उड़ा रही है और ये राफाल और F-16 की टक्कर का फाइटर जेट माना जाता है। अब 20 यूरो फाइटर आएंगे तो एर्दोआन अपने पत्ते पूरी तरह खोल सकते हैं। मुमकिन है तुर्की सीरिया वाला दांव इजराइल पर भी आजमाए। तुर्की का सबसे भरोसेमंद लड़ाका सीरिया में ही है। अब ऐसे में एर्दोआन का पूरा प्लान आखिर क्या है, ये जानने से पहले राफा से आए खौफनाक अलर्ट को जान लीजिए। जहां राफा बॉर्डर के पास करीब 200 हमास लड़ाके एक सुरंग में फंस गए हैं और वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये लड़ाके मार्च 2025 से वहां फंसे हुए हैं। इजरायली सेना ने हमास लड़ाकों को बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ये लड़ाके गाजा के उस हिस्से में मौजूद हैं जो इजराइल के नियंत्रण में हैं। वे सुरंगों के अंदर छिपे हैं, लेकिन अगर पीछे हटने की कोशिश करेंगे तो सीधे इजरायली सैनिकों यानी कि IDF के हाथों पकड़े जाने का खतरा है। वाईनेट न्यूज के मुताबिक पीएम नेतन्याहू ने साफ कहा है कि एक भी लड़ाके को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर ने ये तक धमकी दी है कि लड़ाकों को निकालने के लिए हमास से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम उन्हें अंडरवियर में सैन्य ठिकाने ले जाएंगे। राफा की सुरंग में फंसे हमास के लड़ाकों को इजराइल सदे तैमान सैन्य ठिकाने पर ले जाकर पूछताछ करने का रोड मैप बना रहा है। इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में बने तैमान अड्डे में गाजा से पकड़े गए सभी कुख्यात लड़ाकों को कैद रखा जाता है। राफा टनल में फंसे 200 खूंखार लड़ाकों को भागने से रोकने के लिए इजराइल ने सुरंग के मुहाने पर कंक्रीट और सीमेंट लगाकर उसे बंद कर दिया है। ऐसे में हमास लड़ाकों का इजराइल के सामने सरेंडर के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। हमास को घुटनों पर लाने के बाद अचानक इजराइल ने लेबनान पर तूफानी हमला शुरू किया है। 7 नवंबर की रात से शुरू हुए ये हमले अब और ज्यादा भयानक रुख अख्तियार कर चुके हैं। नेतन्याहू आर्मी के ताबड़तोड़ हमले युद्ध विराम समझौते के बाद भी जारी हैं। इजराइल युद्ध के हालात में दुश्मनों का क्या हाल करेगा, इसे समझना अब मुश्किल नहीं है। मगर अचानक इजराइल ने सभी फ्रंट पर क्यों तूफानी हमले शुरू कर दिए हैं? क्या नेतन्याहू ने ट्रंप से तुर्की पर एक्शन की परमिशन ले ली है, या फिर तुर्की को जंगी ट्रिलर दिखा करके नेतन्याहू सीरिया से दूर रखने का प्लान बना चुके हैं? इजराइल की सेना सीरिया के बफर जोन और माउंट हार्मोन पर तैनात है। नेतन्याहू का मकसद सीरिया में जमे रहने का है। नेतन्याहू बिल्कुल नहीं चाहते कि बफर जोन से इजराइल सेना वापस लौटे, लेकिन मुश्किल ये है कि तुर्की की सेना सीरिया में तेजी से फैलती जा रही है, जिससे तुर्की और इजराइल की टक्कर के आसार बढ़ते चले जा रहे हैं। सीरिया और तुर्की ने सैन्य समझौता किया है, जिसमें तुर्की ने सीरियाई सेना की मजबूती के लिए ट्रेनिंग और हथियारों की मदद पहुंचाना शुरू कर दिया है। सीरिया आने वाले दिनों में तुर्की से बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद करने जा रहा है। एर्दोआन सीरियाई विद्रोहियों को हथियार देने और सैन्य समझौते की कोशिश में जुटे हैं, जबकि कमांडर जुलानी सरकार को अब तक किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है।
ऐसे में तुर्की के लिए सीरियाई विद्रोहियों को हथियार बेचना मुश्किल हो सकता है। तुर्की जुलानी को हथियार बेचने के रास्ते तलाश रहे हैं, साथ ही सीरिया में सैन्य तैनाती बढ़ाने में जुटा हुआ है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने पालमायरा हवाई अड्डा और T4 में सीरियाई हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करके तुर्की एयरफोर्स के लिए बेस बनाने शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि तुर्की सीरिया में जमीनी और हवाई ताकत का विस्तार कर रहा है। तुर्की ने दमिश्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन में मदद के नाम पर होल्ड बढ़ा दिया है। इसके अलावा उत्तरी सीरिया में सीरियन नेशनल आर्मी पर तुर्की ने पकड़ मजबूत बना ली। कुर्द फोर्स को पहले ही एर्दोआन अपने पाले में ले चुके हैं। तुर्की के राष्ट्रपति की सभी चाल पर इजराइल बारीकी से नजर बनाए हुए है। इसीलिए वक्त बेवक्त सीरिया में इजराइल बारूदी धमाके करके अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप भी सीरिया में तुर्की की दखलंदाजी से खफा हैं। अमेरिका ने सीरिया में साइलेंट ऑपरेशन ऑन कर रखा है। अगर नौबत इजराइल तुर्की युद्ध की आई तो अमेरिका क्या करेगा, ये दुनिया बखूबी जानती है। सुपर पावर से मिले बैकअप से ही इजराइल 7 फ्रंट पर दुश्मनों पर भारी पड़ रहा है। यानी इजराइल से जंग शुरू होते ही तुर्की को अमेरिका से भिड़ना होगा। फिर ऐसा युद्ध हो सकता है जिससे कई मुल्कों का नक्शा ही बदल जाएगा। जिससे डरावनी बात यह है कि तुर्की के पास अमेरिका के दिए एटम बम हैं। एर्दोआन उन्हीं एटम बम की धौंस कई बार जमा चुके हैं।